जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है CSIR नेट का, जो दिसंबर में पूछा गया था। 2018 दिसंबर का एक क्वेश्चन है, पार्ट सी का है। और उस समय ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन समझा गया था और आज भी है। ऐसा नहीं कि उस समय लेंदी था तो आज लेंदी नहीं है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। 2018 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना गया था ये। तो खैर लेंदी भी रहा है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चंस की। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस पे चलते हैं, कैसे सॉल्यूशंस मिलेगा। तो फिर इस सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट होंगी जिस पे हम लोग बात करेंगे, और भी बहुत ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी जो फर्दर अवे इस स्तर के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वे हमारे कंसेप्ट काम आएंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन है कि लेट ये ऐसा लिखा हुआ है, सीक्वेंस में देख ही रहे हैं। बहुत जितने क्वेश्चंस पिकअप किए हुए चीज़ें ऐसी लिखी जा रही हैं। बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो गया, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव की बात ही नहीं है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसा भी कीवर्ड्स है। ये जो कंडीशंस है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एक पहली कंडीशन है और एक दूसरी कंडीशंस है। तो पहली कंडीशंस क्या है? -1 रेज़ टू द पावर n un ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन से है कि un+1 लेस देन मॉड ऑफ un/2 फॉर ऑल। अच्छा भाई, यहाँ भी दिस इज अगेन ए कीवर्ड्स। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 यहाँ लिखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है उसकी मुझे बात करनी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये सीरीज आर में कन्वर्ज नहीं है, मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जेंट ही नहीं है। इन आर कहने का मतलब कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, ये पहला है। सेकेंड है n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 13 से बात शुरू की गई है कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेड टू 0, कि क्या वो 0 पे कन्वर्ज कर जा रही है। अच्छा, अगर पहला ऑप्शन अगर सही होगा दूसरा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि डज नॉट कन्वर्जेज इन आर, और ये कह रहा है कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, वहाँ 0 की बात आई है, कुछ का सम 0 आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन अगेन है कि n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 30 कन्वर्जेस टू ए नॉन जीरो रियल नंबर। अब ये कह रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। सेकेंड में कह रहा है कन्वर्जेस टू 0। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, या तो फिर 2 सही होगा या 3 होगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्टेड टू 0 है तो फिर तो कन्वर्जेस टू नॉन जीरो होगी नहीं। अच्छा, हो भी सकती है, हम लोग फर्दर वे आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक बात जो गेम खेली गई ना, सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, और यहाँ ये, तो अभी मैं इस चीज़ को प्रूफ करूंगा। ये कंडीशन 1 एक्चुअली हमसे कहता क्या है, ये कंडीशन 1 से क्या चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, हम लोग अभी इसकी बात करेंगे। क्योंकि हमने अभी एक देखा कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है तो जो रिमांस थ्योरम अल्टरनेटिंग सीरीज पे जो बात करता है, बेसिकली कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज पे, कि अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उसका हम सम जो है ना कुछ भी बना सकते हैं। कोई रियल नंबर बना सकते हैं, कन्वर्जेस टू 0 कर सकते हैं, डाइवर्जेस टू +∞ भी निकाल सकते हैं, डाइवर्जेस टू -∞ निकाल सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ की महिमा है। ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और यहाँ अल्टरनेटिंग सीरीज़ ही है तो कुछ भी हो सकता है। कन्वर्जेस टू ये नॉन जीरो रियल नंबर भी हो सकता है, कन्वर्जेस टू 0 भी हो सकता है। डेफिनेटली वी हैपन हियर। हमने बात रिजल्ट में की है, और इसीलिए तो बड़ा मार्वलस रिजल्ट को हमने प्रूव किया। π/4 इज इक्वल टू π/8 ऑलरेडी है वीडियो लेक्चर्स जहाँ हम उस चीज़ को प्रूव किए, और उस चीज़ तथ्य को भी हमने रखा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि थर्ड सही होगा तो फोर्थ नहीं सही होगा, हम लोग देखेंगे कैसी बातें आगे आएंगी। उसके बाद ये फोर्थ है कि इफ़ ए कंडीशंस दी हुई है कि अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है n कहाँ तक के लिए, 2 और 13 के बीच में, तो देन दिस इज़ ए निगेटिव रियल नंबर। तो क्या ये जो सीरीज़ का मैं सम निकालूंगा वो निगेटिव रियल नंबर आएगा, ऐसी बात करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं पहली कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशंस क्या कहता है, हमें इस रिजल्ट से मिलता क्या है। पहले से कह रहा है कि -1 रेज़ टू द पावर n un ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर n1 मैं पिकअप करूं तो -un ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज un लेस देन आर इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू अगर मैं 2 लिखता हूं तो u2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू अगर मैं 3 लिखूंगा तो -u3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज u3 लेस देन आर इज इक्वल टू 0। मीनिंग क्या आया कि यहाँ u1 निगेटिव है, u3 निगेटिव है, u2 पॉजिटिव है। सिमिलरली u4 मैं देख सकता हूँ तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसकी मीनिंग है कि ये जो चीज़ दी हुई है ना फर्स्ट कंडीशंस, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब मैं समेशन un सीरीज लिखूंगा, जैसे u1 + u2 + u3 + u4 + u5 एंड डॉट्स वन, तो उसमें जो फर्स्ट जो टर्म है ना, दिस इज द नेगेटिव।
सेकेंड जो टर्म है पॉजिटिव है, थर्ड टर्म अगेन निगेटिव है। देखिए u3 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, अगेन u4 मेरा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली u5 अगर मैं निकालूंगा तो वो भी निगेटिव आएगा। तो व्हाट, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। यानी इस क्वेश्चंस में जिन्होंने ये पेपर सेट किया वो डायरेक्ट ना लिख करके कि ये मेरा अल्टरनेटिंग सीरीज है और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है सीक्वेंस, ऐसा कुछ नहीं, ये कंडीशंस 1 इन्वॉल्व किया। तो कंडीशंस 1 ये बात प्रूव करता है ना कि समेशन यूएन जो सीरीज डेवलप होगी वो सीरीज मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज है। फर्स्ट बात ये कहता है। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या कहता है? सेकेंड कहता है कि जो सीरीज के जो टर्म्स के बीच जो रिलेशन है वो इस टाइप का है, कौन बड़ा है छोटा है, लेस देन ग्रेटर देन की तो बात तो यही होती है ना, तो ये बात उसमें कहा है। अब उसके बाद फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 13 के लिए कहा है, यानी 1 से 12 के बीच कुछ नहीं कहा है। सेकेंड कंडीशन 13 से जो बड़े जितने टर्म्स आते हैं 13 के बाद सीरीज के सारे टर्म्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके बाद हमसे ये बात सारी की गई है। तो ठीक है, तो पहले हम अल्टरनेटिंग सीरीज बना लें। तो हमारा ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, अगेन ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन un इज इक्वल टू n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 समेशन -1 रेज टू द पावर n एंड दिस इज द vn, राइट, एंड vn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, राइट, मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब -1 रेज टू दी पावर n कर दिए तो vn इज व्हाट ग्रेटर देन 0 ईयर। अच्छा, इज इक्वल टू अगर सीरीज सारी उसकी 0 हो गई तो कोई बात ही नहीं है, तो दिस इज द ग्रेटर देन 0 ईयर, ऑलरेडी यहाँ मेंशन नहीं है। तो हम कंडीशंस 1 ये कहता है कि इस सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई तोड़ के लिख दिया जाए। जैसे यहाँ -v1 आएगा तो u1 जो होगा मेरा -v1, मतलब फर्स्ट टर्म इज निगेटिव। अच्छा, अगर मैं 2 लिखूंगा तो v2 दैट इज इक्वल टू u2 ईयर, राइट। v3 में अगर लिखूंगा यहाँ तो -v3 आएगा, यहाँ u3 मीनिंग -v3, यानी v3 इज इक्वल टू -u3, निगेटिव टर्म है। कहने का मतलब होगा कि इस सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन से मेरी बातें प्रूफ हो गई और मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई, हैव नो एनी डाउट। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या कहता है। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि मॉड ऑफ un प्लस 1 लेस देन मॉड ऑफ un बाई व्हाट 2, तो दिस इम्प्लाइज। अच्छा, मॉड ऑफ un प्लस 1 क्या लिखेंगे? तो यहाँ से मेरी बात हो गई ना un इज इक्वल टू व्हाट -1 रेज टू दी पावर n, vn हो गया। तो un प्लस 1 क्या होगा? दिस इज द -1 रेज टू दी पावर n प्लस 1 इंटू vn प्लस 1, दिस लेस देन मॉड ऑफ -1 रेज टू दी पावर n vn अपॉन 2। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे? तो दिस इज द मॉड ऑफ vn प्लस 1 लेस देन, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड ऑफ vn भाई मेरा 2 हो जाएगा, दिस, ये बात मेरी हो जाएगी। अच्छा, अभी vn ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो सबको पता है वहाँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू हट जाती है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ vn प्लस 1 लेस देन vn बाई 2, ये मेरी बात हो गई, दिस। तो एक रिलेशन ये मेरा निकल गया, ये जो मेरी सीरीज है उस सीरीज का मतलब ये है और फर्स्ट की मीनिंग मेरी ये है। चलते हैं। अच्छा, अब ये सीरीज की एनालिसिस वही होगी जो इसकी एनालिसिस होगी। अब ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जैसा होगी वो ऐसी मेरी बात होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस के। ऑप्शन ये कह रहा है कि समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 un डज नॉट कन्वर्जेज इन आर। एक बात और यहाँ हम कहना चाहेंगे कि जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ जो रिलेशंस दिया है ना एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मेरा ये हो गया कि ये जो मेरी जो सीरीज जो होगी ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए, ये तो सबको पता है। तो जो रिजल्ट हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड निकला उसको थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, अब इस चीज़ को डिलीट कर दूँ। तो फर्स्ट जो रिजल्ट से जो मेरी बात आई वो ये आई, और लिसनर इस चीज़ को नोट करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फर्दर वे आगे भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चनों में शुमार है। तो पहला रिजल्ट मेरा इन्वॉल्व ये करता है कि जो समेशन un जो सीरीज है उसको मैं ये यूँ लिखूँगा और जहाँ vn ग्रेटर देन 0, दिस इज द पॉजिटिव ईयर, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। और सेकेंड जो इन्वॉल्व करता है वो ये है कि vn प्लस 1 सेकेंड कंडीशंस लेस देन vn बाई 2, ये मेरी बात है, दिस।
अब चलते हैं सम निकालते हैं। तो पहली बात देखते हैं क्या आता है। समेशन ये है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यू एन इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यू एन इज वाट दिस मच, तो -1 दिस इज द योर वी एन हियर दिस। अच्छा, अगर मैं यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू कर दूँ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है, रीजन से मेरा यहाँ कि ये वो रिलेशन एब्सोल्यूट वैल्यू का है, तो दिस। और इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम लोग निकालते हैं तो इसकी मीनिंग मेरी हो जाएगी व्हाट, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड डॉट्स 1 दिस। अच्छा, जो रिलेशंस मेरा यहाँ गिवन है ना n ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 13 से गिवन है, तो 12 हो गया ये, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस एंड डॉट्स 1। अब देखते हैं कि ये रिलेशन क्या कहता है कि ये जो रिलेशंस ट्रू है वो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 के लिए है। तो n 13 पुट करिए यहाँ, तो v14 लेस देन v13 बाई 2, एक बात ये आ जाएगी। n अगर मैं 14 लिखूँ तो v15 लेस देन v14 लिखने पे 14 बाई 2, ये हो गया। अच्छा, v अगर मैं 16 लिखूँ तो लेस देन v15 बाई 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ मैं रिलेशन थोड़ा निकालने जा रहा हूँ। v13 कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, देखो v14 और v13 में मेरा ये रिलेशन है, तो v14 को मैं v13 बाई 2 लिखूँगा तो क्वांटिटी मेरी लेस देन की हो जाएगी। अच्छा, v15 जो है v14 बाई 2 है, तो अगर इससे मैं बात करूं, जैसे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v14 बाई 2, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनक्वालिटी वही रहती है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और v14 बाई 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो इससे और इससे अगर हम लोग बात करें इस रिलेशन से, तो क्या लिखेंगे v15 लेस देन, क्योंकि v14 बाई 2 लेस देन v15 बाई 2 स्क्वायर, तो v14 बाई 2 डिफिनेटली लेस देन v13 बाई दिस इज द 2 स्क्वायर। v15 ये इससे लेस है और ये क्वांटिटी लेस देन दिस है, तो मीनिंग v15 लेस देन दिस, यानी v15 लेस देन v13 बाई 2 स्क्वायर। ये बात 100% लिखी जा सकती है दावे के साथ। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि अगर ऐसे मैं देखूँ तो अगर v16 का मैं रिलेशन निकालूँ तो v16 का जो रिलेशन आएगा मेरा v13 के साथ वो इस टाइप का आएगा दिस। अगर ये सब चीज़ का यूज मैं इसमें करूँ तो क्या लिखूँगा, समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मॉड ऑफ यू एन, यहाँ तक तो छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v12। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए कि v13 तक, क्योंकि v13 तक तो एज इट इज, ये इसके आगे जो है v14 बाई 2 जो है लेस देन v13 बाई 2 स्क्वायर। अगर ये रिलेशन से मैं लिखूँगा तो जो ये इक्वल की साइन है वो हट जाएगी, तो फिर होगा क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर व्हाट, हमें क्या मिलेगा, ये लेस देन हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड डॉट्स 1 v13 v12 भी लिख दें, v12 v13 प्लस यहाँ लिखेंगे कि v13 बाई 2 स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे v13 बाई 2 क्यूब एंड डॉट्स 1, ऐसी चीज़ें चलेंगी। अब ये लेस देन v1 प्लस v2, पूरी चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ तक प्लस v12, और v13 अगर मैं कॉमन कर लूँ यहाँ से तो 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस एंड डॉट्स 1, हो गई बात है। अच्छा, देखा जाए तो दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज, ये मेरी जियोमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1 बाई 2 स्क्वायर है। अच्छा, तो जो कॉमन रेशियो है लेस देन 1 है, डेफिनेटली दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट, और इसका सम हमारा क्या होगा v14 इज लेस देन v13 बाई 2, नहीं यहाँ तो ये दिस होगा और ये स्क्वायर आएगा, v14 इज लेस देन v13 बाई 2, ये हो गया, ठीक है, ये तो वहाँ लिखा जाएगा। और v15 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v15 मीनिंग्स 2 स्क्वायर, ये आएगा ना, तो यहाँ ये 2 स्क्वायर आएगा दिस, उसके आगे हमारा ऐसे चलेगा, तो दिस ये होगा हमारा सीरीज ऐसी आएगी, ठीक, ये बात हो गई।
अच्छा, अगर इसका मैं सम निकालूं तो क्या आएगा, लेस देन V1 प्लस V2 प्लस n.1 V12 प्लस V13 इंटू फर्स्ट टर्म, ये होता है फार्मूला A/1 माइनस R। तो एक जगह 1 हो गया अपान 1 माइनस 1/2 दिस, ये रिलेशन हो गया मेरा। तो इसकी जो वैल्यू मेरी आई V1 प्लस V2 प्लस n.1 V12 प्लस V13, इसको अगर सॉल्व करें तो 2V13 1 हो जाएगा, 2V दिस, ये हो गई मेरी बात। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि V1 V2 V13 दीज आर ए फाइनाइट नंबर्स, दीज आर ए फाइनाइट रियल नंबर्स। तो अगर हमारे पास अगर कोई फाइनाइट रियल नंबर्स है तो उनका अगर मैं सम भी करूंगा तो फाइनाइट ही आएगा, दिस इज द फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट नंबर्स टर्म्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैं सीरीज का निकाल रहा हूँ लेस देन ए फाइनाइट नंबर्स, मीन्स कि दिस सीरीज, ये जो मेरी जो सीरीज मिली ये दिस इज द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का एक रिजल्ट होता है कि उस सीरीज को हम किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ करके का मतलब क्या है कि हम ब्रैकेट को अगर अरेंज करते हैं ना तो अल्टरनेटिंग सीरीज का सम चेंज हो जाता है। तो यही मेरा रीमान थ्योरम वहाँ खड़ा होता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज में अगर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका सम कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका सम हमेशा यूनिक नंबर होगा। मतलब क्या है कि अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो किसी तरीके से उसके टर्म्स को तोड़िए मरोड़िए उसका सम हमेशा वही रहता है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो दिस सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। तो पहला जो ऑप्शन ये कहा कि डज नॉट कन्वर्जेज इन आर, ये तो रॉन्ग हो गया, दिस इज नॉट राइट हियर, ये सही नहीं है कि ये सीरीज मेरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, कन्वर्जेस टू द जीरो, ये बात आई है कि अब यहाँ से पूछा है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 13 क्या कन्वर्जेस टू जीरो है, आर कन्वर्जेस टू ए नॉन जीरो रियल नंबर, ये बात का। फिर फोर्थ ऑप्शन में ये कंडीशन देने के बाद ये पूछा हुआ है। तो जो 2, 3 है मेरा एक जैसा है, देखते हैं अब n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 13 के लिए क्या आता है, वहाँ क्या गेम शुरू होती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। यानी हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो सीरीज है वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें जो अब सीरीज की बात करनी है वो इसकी बात करनी है, समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13 की बात करनी है, un की। तो इसको लिखेंगे समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13, un का मतलब -1 रेज टू द पावर n, एंड दिस इज द योर vn हियर। चलिए शुरू हो जाइए, 13 से बात शुरू करनी है तो यहाँ हो जाएगा -v1 माइनस v13 प्लस v14 माइनस v15 प्लस ये हो जाएगा ऐसे। मतलब जो इवन जो आड वाले आएंगे वो निगेटिव के साथ आएंगे और इवन वाले जो आएंगे वो पॉजिटिव के आएंगे, बट v13 दिस इज द पॉजिटिव हियर यूजिंग दिस कंसेप्ट कि v13 जो है ना वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये तो कंडीशंस सारे ऑप्शंस के लिए इन्वॉल्व है, केवल फोर्थ ऑप्शंस में एक्स्ट्रा कंडीशंस के बाद ये क्वेश्चंस घुमाया गया। अभी मुझे 2 और 3 को देखना है कि इसकी सम की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अब अभी हमने कहा कि ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो हम इनका सम मतलब ग्रुपिंग किसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है ना ग्रुपिंग करने से ही अलग अलग सम मिलते हैं। लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसके टर्म्स को किसके साथ कब कौन सा टर्म जोड़ा जाता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि यहाँ जो रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स है ना उसकी गेम फिनिश हो जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ ये बात लिखी है तो हम n30 लिखें, तो अगर n30 लिखते हैं यहाँ तो क्या मिलता है, तो ये v14 लेस देन v13/2। इसकी मीनिंग क्या हो गई, इससे निष्कर्ष निकलता है कि v13 ग्रेटर देन v14। अच्छा, अगर n मैं 14 यहाँ लिखूँगा तो 15 आएगा, v15 लेस देन v16/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो v15 है वो ग्रेटर देन v16 है। यानी जो आड जो टर्म है इससे प्रूफ क्या होता है, अगर ऐसे हम 13, 14, 15 ऐसे लिखते चले जाएँ तो क्या चीज़ प्रूफ करता है, ये चीज़ ये प्रूफ करता है कि जो इवन वाला जो टर्म्स है ना वो आड वाला जो टर्म्स है वो इवन वाले टर्म से बड़ा है।
मीनिंग क्या हो गई, थोड़ा मैं अब इसको ऐसे यूँ कर दूँ, देखिए जब भी इस टाइप का ऐसा कहीं क्वेश्चंस क्रिएट हो तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एंड आर्ट्स होगा। अब यहाँ देखिए V13 जो है V14 से ग्रेटर है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बट ये माइनस लगने के साथ है निगेटिव हो गया, मतलब ये जो निगेटिव नंबर आएगा वो पॉजिटिव वाले से बड़ा है। तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई, दिस इज़ द निगेटिव नंबर। ये मेरा क्या निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव नंबर। ये मेरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, निगेटिव नंबर। मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं ग्रुपिंग करूं सीरीज की तो सारे टर्म्स इसके निगेटिव आ रहे हैं, और निगेटिव टर्म्स का जो सम होता है फाइनली जो मेरा मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट कि अगर ये कंडीशंस नहीं होती, मतलब कि अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती तो फिर इसका एक प्रॉपर प्रूफ तो हो जाता, ठीक है। ये निगेटिव मैं निकाल सकता था, पॉजिटिव भी मैं निकाल सकता हूँ। हम ब्रैकेट को रिमूव करके ना कोई भी रियल नंबर्स पे कन्वर्ट और उसको डाइवर्स कर सकते हैं, या डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटिव कर सकते हैं, या डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटिव कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट के वहाँ रिमूवल की गेम शुरू हो जाएगी। बट यहाँ क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, तो ब्रैकेट को किसी तरीके से रिमूव करिए, उनका सम वही आएगा। तो मुझे तभी ये टेस्ट करना था ना कि सम उसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, कि जीरो तो नहीं आ रहा है। नहीं, जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ये इससे ग्रेटर है, तो मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, कोई टर्म्स निगेटिव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस। जो ये कंडीशंस मेरी है उसके अकॉर्डिंग तो यही कह रहा है कि ये निगेटिव, सब निगेटिव। तो जब सब टर्म निगेटिव आएगा, उनको ऐड कर रहे हैं तो फाइनली निगेटिव ईयर, तो इसका जो समेशन होगा इसके बाद ना वो निगेटिव होगा। तो कन्वर्जेस टू ए नॉन जीरो रियल नंबर, कन्वर्जेस टू द जीरो नहीं कर, जीरो तो नहीं हो सकता है किसी कीमत पे, तो निगेटिव आ रहा है। अब कौन नंबर आ रहा है मुझे कंफर्म नहीं है, बट वो निगेटिव आ रहा है। तो मतलब जो यहाँ 2 जो था ना वो तो सही नहीं होगा। तो अगर 2 सही नहीं हुआ, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तीन में से कोई एक होगा। लेकिन अगर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, सारी लिसनर बी कीप इन माइंड हियर कि अगर ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट होती तो दोनों ऑप्शंस मेरे ट्रू हो जाते। क्योंकि कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कन्वर्ज टू जीरो कर सकता हूँ, निगेटिव, पॉजिटिव और इन्फिनिटी तक डाइवर्ज भी करा सकता हूँ। तो फिर ये थर्ड ऑप्शन मेरा ट्रू हो गया, राइट। अब फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कि ये रिलेशन यहाँ दिया गया है, तो इस रिलेशन से क्या मतलब है, ये तो ऑलरेडी रिलेशन है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 13 के लिए। अब जो थर्ड कंडीशन यहाँ इन्वॉल्व हो गया, उस थर्ड कंडीशन की थोड़ी मैं एनालिसिस कर दूँ, तो मैं अब इसको अब डिलीट कर दूँ, इसकी मेरी ज़रूरत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे जो क्वेश्चन का जैसा रहस्य खुलता जा रहा है ना परत दर परत, समझ में आ रहा होगा। और जो लोग वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं उनके लिए तो और आनंद आ रहा होगा। चलते हैं, देखते हैं ये कंडीशंस क्या कहता है। मॉड ऑफ un-1 लेस देन मॉड ऑफ un/2। ये है कि n कहाँ से कहाँ तक है भाई, n इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है और 13 तक आया है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि vn-1 लेस देन मॉड ऑफ un-1, अभी हमने निकाला, प्रूफ भी किया है पूरा कि un-1 मॉड ये हो जाता है, तो ये हो गया vn/2। किसके लिए, n 2 3 4 5 6। तो n अगर मैं 2 यहाँ लिखूँ तो v1 जो होगा लेस देन v2/2, ये होगा मेरा। यानी यहाँ अगर मैं बात ये करूँ तो दिस इम्प्लाइज, या यहाँ यूँ कर दूँ थोड़ा, v2 ग्रेटर देन 2v1 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 पिकअप कर दूँ तो v2 लेस देन व्हाट, v3/2। दिस इम्प्लाइज v3 ग्रेटर देन व्हाट, 2v2। ये हो गई मेरी बात। सिमिलरली अगर मैं निकालूं तो v4 ग्रेटर देन 2v3, v5 मैं निकालूं तो ग्रेटर देन व्हाट, 2v4। फाइनली लास्ट में अगर मैं v13 निकाल दूं तो ग्रेटर देन 2v12 आएगा। ये दिस ऐसा होगा। क्या मतलब हुआ। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि यहाँ v2 और v1 में क्या रिलेशन है, v2 ग्रेटर देन 2v1, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v2 एंड v1। v1 कोई नंबर लीजिए, 2 लिख दें अगर v1 की जगह फॉर एग्जांपल, तो v2 की वैल्यू जो 4 से ग्रेटर होगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर v1 में 3 लिखूं तो v2 ग्रेटर देन 6 आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर v2 ग्रेटर देन 2v1 तो मीनिंग ये हो गई कि v2 ग्रेटर देन v1। यानी इससे जो मेरा मतलब निकल के आया कि v2 जो होगा v1 से बड़ा है, v3 v2 से बड़ा है और v4 जो है v3 से बड़ा है।
यानी जैसे जैसे टर्म आगे जा रहा है ना 13 तक, वो ग्रेटर होता जा रहा है। तो अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, अभी ये पूछा हुआ है कि क्या ये निगेटिव रियल नंबर होगा, तो देखा जाए क्या हो रहा है। समेशन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n un इज इक्वल टू व्हाट, समेशन n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दिस इज द v1। अच्छा मैं इसको यूँ तोड़ दूँ तो यहीं थोड़ा तोड़ के लिख दूँ, तो क्या पहले 1 से शुरू करें तो माइनस v1 प्लस v2 माइनस v3 प्लस एंड डॉट्स 1। कहाँ तक आते हैं भाई, गेम तो शुरू हुई है 13 तक ना, तो पहले 13 तक मैं लिख दूं, तो माइनस v13 आएगा, उसके बाद प्लस v4 14 होगा, माइनस v15 होगा, प्लस v16 होगा, ये ऐसा होगा। 18 पॉजिटिव होगा, 19 नेगेटिव होगा। अब चलिए देखिए ग्रुपिंग बनाइए, इज इक्वल टू माइनस v1। अब यहाँ देखिए चलिए v2 माइनस v3 बनाइए। v2 और v3 में रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस। रिलेशन ये है कि v3 v2 से ग्रेटर है। चलिए वेरी गुड। v4 v3 से ग्रेटर है। माइनस v1 हमने छांट लिया क्योंकि माइनस v1 थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अलग कर लिया। अब माइनस v1 दिस इज द निगेटिव, v1 तो ग्रेटर देन 0 है ना, वो तो पॉजिटिव नंबर है v1, बट जब माइनस v1 लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। दिस इज द कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस की जब बात हो गई, तो अगर मैं भी इनकी ग्रुपिंग यूँ कर दूँ v2 माइनस v3 प्लस v4 माइनस v5 ऐसे, प्लस सारी चीज़ें मैं कर दूँ यूँ, और उसके आगे भी हमने निकाला है। अभी हमने इसको डिलीट कर दिया, बट v13 के बाद जो हमने ग्रुपिंग करके निकाली थी तो वहाँ ऑलरेडी देखा था वो निगेटिव नंबर मेरा था। तो ये क्या है, दिस इज द निगेटिव। अच्छा v3 ग्रेटर देन v2 है, v4 ग्रेटर देन v3 है, v5 ग्रेटर देन v4 है, दिस यानी ये v5 v4 से यहाँ ग्रेटर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आड वाला है ना वो इवन से ग्रेटर है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। और हमने बात v13 के बाद प्रूफ किया था विदाउट दैट कंडीशंस, ये तो ये कंडीशंस है ठीक है, दैट इज निगेटिव। विदाउट दैट कंडीशंस ऑल टर्म इज द निगेटिव, सारे उसके मतलब वो निगेटिव रियल नंबर पे कन्वर्ट करेगा। ये ऑलरेडी मैंने प्रूव कर दिया, पॉजिटिव तो होगा नहीं। अब यहाँ था है कि v13 तक मुझे देखना था, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये रिलेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है ना वहाँ क्या है कि v3 v2 से ग्रेटर है, तो v2 माइनस v3 है, ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। मीनिंग ये हो गई कि 2 से 13 तक का जो सम है ना वो भी निगेटिव मिलेगा, और इसके बाद का निगेटिव ऑलरेडी हमने प्रूफ किया, तो फाइनली मेरा जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो मीनिंग क्या होगा, यस कि जो इसका सम होगा मतलब जो कन्वर्ज करेगा इज ए निगेटिव रियल नंबर। तो ऑप्शन 4 इज डेफिनेटली राइट हियर, दिस इज द राइट। अच्छा अगर ये नहीं देता, ये कंडीशंस थी तभी वो मेरी बात निगेटिव रियल नंबर थी, बट यहाँ वो ऐसा लिखा। अगर ऐसा नहीं लिखता, अगर वो ग्रेटर देन करता तो मामला फंस सकता था, वहाँ जवाब हम परफेक्टली नहीं दे पाते, क्योंकि 13 के बाद वो निगेटिव रियल नंबर मिला ही था, और 13 के पहले ही मेरे सारे रियल नंबर मिलना है। तो यस ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रहा है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।